सेल्समैन इसलिए कुछ नहीं बेच पाता क्योंकि उसका उद्देश्य क्लियर होता है, उसको कुछ बेचना है। मगर कंसल्टेंट बहुत समय इसलिए बेच लेता है क्योंकि उसको कुछ पूछना है। इसको हम बोलते हैं कि अगर आपने सही सवाल पूछा है तो आपको सही डायरेक्शन मिलता है। आपको पता है 80% सेल्स आसान हो जाती है बाय आस्किंग अ राइट क्वेश्चन विद योर कस्टमर। अगर आपने अपने कस्टमर से सही सवाल पूछा तो आपकी सेल्स 80% तक आसान हो जाती है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी पूरी वीडियो भी बनाई है, आर्ट ऑफ क्वेश्चन। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आर्ट ऑफ क्वेश्चन। आपको समझ में आ जाएगा कि पावरफुल क्वेश्चन कैसे आपकी सेल्स बढ़ा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, एक बार फिर लाया हूं आपके लिए बड़ी काम की वीडियो। जब भी आता हूं बहुत कुछ आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आता हूं जिससे आपका बिजनेस बढ़ जाए, आपकी ग्रोथ हो जाए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि आज ये फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट की प्राइसिंग कस्टमर से पूछने का। बहुत सारे बिजनेसमैन ये गलती करते हैं, इवन दैट बहुत सारे दुकानदार भी ये गलती करते हैं। पूरा प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं, पूरा अपना प्राइसिंग सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ बताने के बाद प्राइस भी खुद ही बताते हैं। कई बार कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा छोटा सा टॉपिक हो जाता है, कोई एक ऐसी छोटी सी चीज हो जाती है, कोई एक छोटा सा बात हो जाता है जो कि आपके कस्टमर के दिमाग में धंस जाता है। आज एक ऐसे ही प्रोसेस के बारे में बात करूंगा कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट का कन्वर्सेशन करें, कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को सेल करें, उस समय बस एक चीज छोटी सी ध्यान रखें, ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस होगा। मतलब कि इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप कोशिश कीजिए कि आप कभी अपने प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में ना बताएं। आप हमेशा प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताएं, फीचर्स के बारे में बताएं, उसको कस्टमर क्यों ले, रीजन क्या है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये सब कुछ आप एक्सप्लेन करें। बट प्रोडक्ट की प्राइस आप मत बताएं। अगर आप दुकानदार हैं, आप अगर दुकानदार हैं तो हमेशा प्रोडक्ट की प्राइस अपने कस्टमर से पूछें। रीजन क्या है आप सबके दिमाग में आ रहा होगा। इससे बहुत चीजों की क्लैरिटी मिलती है। कहने का मतलब कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस आप खुद बताते हैं तो कस्टमर को लगता है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस आपने अपने हिसाब से बताई है। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस आपने अपने कस्टमर से पूछ लिया, वो बात अलग है। लिखा होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे प्राइसिंग लिखी होती है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट नॉन टेंजिबल है या फिर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट है, कोई ऐसी चीजें हैं जिस पर प्राइस मार्किंग नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज के लिए आप कोशिश कीजिए हमेशा अपने कस्टमर से पूछें कि सर क्या लगता है, इतनी सारी वैल्यूज, इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको मिल रही है, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लगभग कितने कॉस्ट में अवेलेबल होगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या है ये आपको समझाता हूं। क्यों पूछना है अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। इससे 4-5 चीजों में क्लैरिटी मिलती है और बहुत सारे फायदे आपके बिजनेस में हो जाते हैं। सबसे पहली क्लैरिटी जो आपको मिलती है जब आप अपने कस्टमर से पूछते हैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, समझाने के बाद प्रोडक्ट की बेनिफिट वगैरह बता दिया आपने, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, फिर प्राइस आप कस्टमर से पूछ रहे हैं, आप नहीं बता रहे। कस्टमर आपसे पूछता है लेकिन आप बोलते हैं सर फिर भी एक अंदाजा लगाइए कितने का होगा, लगभग इतने बेनिफिट, इतनी प्राइसिंग। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको क्या होता है इसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहला बेनिफिट हो जाता है आपकी सेल्फ टेस्टिंग होती है। मतलब कि जब आप अपने कस्टमर से प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में पूछते हैं, जब आप अपने कस्टमर से डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में, तो आप कहीं ना कहीं सेल्फ टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि मैं देखूं कि मैंने कितनी वैल्यू क्रिएट की है अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर के दिमाग में। क्योंकि कस्टमर जो नंबर बोलता है ना, उससे क्लैरिटी मिलती है कि आपने उस नंबर को कितना बढ़वाया है, उसके नजर में अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी क्रिएट की है। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है जब आप अपने कस्टमर से पूछते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो आपको सेल्फ टेस्टिंग का एक फॉर्मूला मिल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपकी सेल्फ टेस्टिंग हुई तो आप क्या कर सकते हैं, खुद में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। मतलब आपको पता चला कि इस कन्वर्सेशन के दौरान में कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू सिर्फ 50% ऑफ एक्चुअल प्राइस आंकी है, तो आपको क्या करना होगा, अगली बार किसी नए कस्टमर से और वैल्यू बतानी होगी ताकि वो उस प्रोडक्ट की प्राइस तक पहुंच सके और उस प्रोडक्ट को लेने का माइंडसेट बना सके। तीसरा फायदा, पेमेंट फियर। बहुत सारे लोगों को पैसे के बारे में बात करने से डर लगता है। अपने कस्टमर से जब बातचीत करते हैं तो पैसे के बारे में बोलने से डर लगता है कि कैसे बोलूं, कहीं पैसे के बारे में बोलते साथ सुनते साथ कस्टमर भाग ना जाए। तो इससे ये फियर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि यहां पे आपने तो सिर्फ रिजल्ट पूछा है कि क्या लगता है सर इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब आपका कस्टमर बता रहा है इसकी प्राइस कितनी होगी, तो भागने का चांस खत्म हो गया, क्योंकि आपने प्राइस नहीं बताया, आपके कस्टमर ने उसका प्राइस का अंदाजा लगाया। फोर्थ पॉइंट है, इजी पेमेंट एंट्री हो जाती है। कहने का मतलब जब भी आप कस्टमर से पूछते हैं पेमेंट के बारे में, तो आप उससे बड़ी आसानी तरीके से पेमेंट के बारे में आस्क कर सकते हैं। तो सर आपने एकदम सही अंदाजा लगाया है, या फिर सर आपको मुबारक हो, आपके अंदाजे से इतने रुपए कम में ही हम ये प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, तो कब आप पेमेंट करवा रहे हैं। तो आपकी पेमेंट क्लोजिंग मेथड बड़ी आसान हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैल्यू क्रिएशन का। जब आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग अपने कस्टमर से पूछते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपने कितनी प्रोडक्ट के बारे में वैल्यू क्रिएट की है। क्योंकि अगर मैं बात करूं 1 तोले गोल्ड की, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में एक प्राइस आ रहा हो। वैसे ही जब हम डिस्कस करते हैं अपने प्रोडक्ट की वैल्यूज के बारे में, जब हम प्रोडक्ट की बेनिफिट के बारे में बताते हैं, तो समझते हैं कि आपका प्रोडक्ट
प्रोडक्ट कितना महंगा कस्टमर के दिमाग में वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है। और लास्ट पॉइंट है कि जब आप अपने कस्टमर से पूछेंगे प्राइसिंग के बारे में तो नेगोशिएशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। क्यों? कई बार आपके एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा कस्टमर अमाउंट बता देता है, तो आपको सिर्फ एक क्या देना होता है, उसको एक्साइटमेंट या ऑफर देना होता है कि एकदम सही बोल रहे हैं सर आप, वैसे तो हमारी प्राइस यही है लेकिन सिर्फ आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है जहां पर ये प्रोडक्ट हम आपको जो है 50,000 में दे रहे हैं, 1 लाख में नहीं दे रहे, राइट। तो नेगोशिएशन प्रोसेस खत्म हो जाता है, कस्टमर आपसे और कम नहीं करवाएगा, या फिर आप एक ज्यादा अमाउंट बोल रहे हैं तो कस्टमर आपसे और कम नहीं करवा पाएगा, नेगोशिएशन जीरो हो जाता है। तो ये जब प्रोसेस आप अपनाते हैं, ये 6 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और आपके इस एक चीज के कारण आपकी सेल्स का पूरा कॉल, सेल्स का पूरा प्रोसेस आसान हो जाता है। आपके प्रोसेस को आसान बनाने के लिए और हमारे इस पूरी मेहनत के लिए इस वीडियो में लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हर उस कैंडिडेट को पहुंचाइएगा जिसको इस चीज की जरूरत है। भाई मेहनत हर वीडियो में, जब भी आपके पास वीडियो लेकर आता हूं बड़ी मेहनत लगती है, पूरी एडिटिंग टीम, पूरा कंटेंट टीम इस पर डिजाइन करता है ताकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज हम प्रोवाइड कर सके। वैसे आर्ट ऑफ क्वेश्चन की वीडियो देखना मत भूलिएगा, बड़े काम की वीडियो, कैसे कस्टमर से सारे सवाल पूछ सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी आप इस वीडियो के जरिए ले सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट करने के लिए इस वीडियो पर तहे दिल से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।